आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट चैप्टर फर्स्ट हमारा चल रहा है स्टार्ट विद कंप्यूटर। तो इसमें हम आ चुके हैं स्टूडेंट्स प्राइमरी मेमोरी के बारे में हम पढ़ चुके हैं इसमें। तो आज हमारा जो टॉपिक शुरू होने वाला है वो है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी अब देखिए, सेकेंडरी मेमोरी अगर हम कंप्यूटर में डेटा को परमानेंटली एक लॉन्ग टर्म के लिए सेव करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा अमाउंट में डेटा सेव करना है तो हमें सेकेंडरी मेमोरी की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, तो क्या कहा है सेकेंडरी मेमोरी? सेकेंडरी मेमोरी इज आल्सो नोन एज द एक्सिलरी मेमोरी। इसको हम एक्सिलरी मेमोरी भी कह सकते हैं, यानी कि रिमूवेबल मेमोरी है। अलग से एक्सटर्नल लगा सकते हैं, हार्ड डिस्क लगा सकते हैं, अलग से पेन ड्राइव लगा सकते हैं, वो सब सेकेंडरी मेमोरी में आता है। इट इज यूज फॉर स्टोरिंग डेटा और प्रोग्राम ऑन ए टेम्परेरी और परमानेंट बेसिक। इसमें हम डेटा और प्रोग्राम टेम्परेरी और परमानेंट बेसिक के उसमें कर सकते हैं, बेसिक पर्पज से कर सकते हैं कि आप परमानेंट रखना चाहते हैं या फिर टेम्परेरी कुछ दिन रखना चाहते हैं और डिलीट करना चाहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी रेफर टू स्टोरेज डिवाइस। इसको हम स्टोरेज डिवाइस के लिए रेफर कर देते हैं, इनके स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है। इट इज मे आल्सो रेफर टू रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया, और इसको हम रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया कह सकते हैं। रिमूवेबल मतलब आप इसे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर से हटा के भी लगा सकते हैं, दोबारा भी चेंज कर सकते हैं, तो इसलिए रिमूवेबल है, यानी कि दोबारा हटा सकते हैं और लगा सकते हैं। सच एज यूएसबी फ्लैश ड्राइव, जैसे कि यूएसबी फ्लैश ड्राइव यानी कि आपकी पेन ड्राइव की बात कर रहा है। सीडीज एंड डीवीडीज। अनलाइक प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी इज नॉट एक्सेस्ड डायरेक्टली बाय द सीपीयू। Insert the data access from the secondary memory first loaded into the RAM। देख लीजिए, कंप्यूटर डायरेक्टली सेकेंडरी मेमोरी से डेटा नहीं ले सकता, इसलिए कंप्यूटर में रैम को लगाया जाता है। डेटा लेने के लिए रैम को लगाया जाता है कंप्यूटर में। And then send the data processor। रैम प्ले द इम्पोर्टेंट इंटरमीडिएट रोल। तो रैम क्या है? एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसके बीच में? सेकेंडरी स्टोरेज यानी कि एमयू, रैम और फिर आपका सीपीयू। तो डायरेक्ट सेकेंडरी मेमोरी से सीपीयू डेटा नहीं ले सकता, उसको डायरेक्टली डेटा देने के लिए कंप्यूटर यूज करता है रैम को। तो रैम जो डेटा लोड होता है सेकेंडरी मेमोरी से वो होता है हमारी रैम में, और रैम से होता है हमारे सीपीयू। ठीक है जी। तो सेकेंडरी मेमोरी क्या है? एक रिमूवेबल मीडिया है, परमानेंटली आप उसमें डेटा स्टोर करना चाहते हैं, कुछ बेसिक प्रोग्राम भी सेव कर सकते हैं और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भी आप उसे ले जा सकते हैं। सिंस प्रोवाइड द मच फास्टर डेटा एक्सेस स्पीड देन द सेकेंडरी मेमोरी। और दूसरी खास बात क्या है रैम की, कि रैम जो है बहुत तेज़ी से सेकेंडरी मेमोरी के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से सीपीयू को डाटा प्रोवाइड कराती है, जुड़ जाती है। बाय लोडिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एंड फाइल इनटू द प्राइमरी मेमोरी, कंप्यूटर कैन प्रोसेस डाटा मच मोर क्विकली। प्राइमरी मेमोरी की हेल्प से ही, जो प्राइमरी मेमोरी है उसकी हेल्प से ही कोई भी प्रोग्राम, कोई भी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में आसानी से लोड हो जाता है और जल्दी लोड हो जाता है। वाइल सेकेंडरी मेमोरी इज मच स्लोअर देन द प्राइमरी मेमोरी। इसलिए क्या है कि सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी से थोड़ी स्लो होती है। इट्स टाइपली ऑफर फॉर ग्रेटर स्टोरेज कैपेसिटी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, किससे? प्राइमरी मेमोरी से। सेकेंडरी मेमोरी जो डेटा को स्टोर करती है वो प्राइमरी मेमोरी से ज़्यादा डेटा को स्टोर कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंप्यूटर में है 1 टेराबाइट हार्ड ड्राइव। फॉर एग्जाम्पल, अगर हार्ड डिस्क की बात करें तो एक कंप्यूटर में 1 टेराबाइट हार्ड डिस्क, 1 टेराबाइट जैसे हमने उस दिन यूनिट के बारे में बताया, 1 TB इक्वल टू 1024 GB। इतना ही बड़ी हार्ड डिस्क कंप्यूटर रख सकता है, बट ओनली 16 गीगाबाइट्स ऑफ रैम। लेकिन कंप्यूटर में अगर हम बात करें तो 16 GB से ज़्यादा कंप्यूटर रैम नहीं रख सकता। 16 GB
से ज़्यादा कंप्यूटर रैम नहीं रख सकता। दैट मीन्स कंप्यूटर हैज़ रूटली 64 टाइम्स मोर सेकेंडरी मेमोरी, यानी कि अगर हम बात करें कि जो डेटा स्टोरेज करने की कैपेसिटी है सेकेंडरी मेमोरी की, वो प्राइमरी मेमोरी से 64 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट पेज टर्न कीजिए, पेज नंबर 16। देन प्राइमरी मेमोरी एडिशनली सेकेंडरी मेमोरी इज द नॉन वैलेटाइल। प्राइमरी मेमोरी क्या एडिशनली है, सेकेंडरी मेमोरी है नॉन वैलेटाइल, यानी कि उसमें कुछ भी चेंज किया जा सकता है, उसको भी चेंज किया जा सकता है और उसको घटाया है और बढ़ाया भी जा सकता है। मीनिंग ऑफ रिटेन ऑफ डाटा विदाउट इलेक्ट्रिक पावर। रैम ऑन द अदर हैंड इज इरेज व्हेन ए कंप्यूटर इज शट डाउन और रीस्टार्ट। लेकिन हम आपको बताएं कि जब डाटा कंप्यूटर में होता है, कंप्यूटर जब चला रहा होता है, स्टार्ट रहता है, कंटिन्यूसली रहता है, तो रैम में जो डेटा होता है वो रहता है। लेकिन जैसे ही कंप्यूटर बंद होता है, प्राइमरी मेमोरी का डेटा रैम का इरेज हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। जबकि सेकेंडरी मेमोरी के साथ ऐसा नहीं है, हार्ड डिस्क के साथ ऐसा नहीं है। कंप्यूटर आपका चाहे 10 दिन से नहीं चला, अगर आपने डेटा सेकेंडरी मेमोरी में सेव किया है अच्छे से, तो वो डेटा आपका कंप्लीटली सेव रहेगा आपकी सेकेंडरी मेमोरी में। अंडरस्टैंड? तो ये थी हमारी सेकेंडरी मेमोरी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आउटपुट यूनिट। तो हमारी 2 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है वही फिलहाल इसमें। इनपुट प्रोसेस, तो प्रोसेस का ही था हिस्सा। प्रोसेस में हमारा सीपीयू आता है, तो सीपीयू में जो पार्ट्स थे हमारे एएलयू, एनयू, तो एनयू का पार्ट था ये सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी। अब बात करते हैं थर्ड यूनिट की कंप्यूटर के हमारी, वो है हमारी आउटपुट। आउटपुट क्या है? यूनिट्स, आउटपुट यूनिट हमारी प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट हमें मिलता है, मीनिंगफुल रिजल्ट जो मिलता है, उसको हम आउटपुट कहते हैं। प्रोसेसिंग के बाद, आफ्टर प्रोसेसिंग कंप्यूटर गिव अस रिजल्ट, इट्स कॉल्ड आउटपुट। तो आउटपुट जो मिलता है वो हमें डिवाइसेस पे तो ही मिलेगा। आउटपुट जो मिलेगा वो आउटपुट डिवाइस पे ही तो मिलेगा। तो हम इस यूनिट में आउटपुट के बारे में जानने वाले हैं और कौन कौन से डिवाइसेस हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। आउटपुट डिवाइस इज द एनी पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट यूज्ड टू कम्युनिकेशन द रिजल्ट ऑफ द डेटा प्रोसेसिंग कैरिड आउट बाय द इनफॉर्म प्रोसेसिंग सिस्टम। आउटपुट डिवाइस एनी पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। सबको पता है कि आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर हार्डवेयर है जो प्रोसेसिंग के बाद हमें रिजल्ट को शो करता है। कोई भी इंफॉर्मेशन हो वो प्रोसेसिंग के बाद कैरी कर लेता है। विच कन्वर्ट द इलेक्ट्रॉनिक जनरेटेड इंफॉर्मेशन इनटू द ह्यूमन रीडेबल इंफॉर्मेशन। जो इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन को ह्यूमन रीडेबल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। द इंफॉर्मेशन शो ऑन द डिस्प्ले डिवाइस इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। और जो इंफॉर्मेशन हमें डिवाइस पर डिस्प्ले होती है, दिखाई देती है, उसको हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। You can also obtain information from computer physical medium such as paper, transparent film, etc. तो आप इंफॉर्मेशन को हार्ड कॉपी में भी चेंज कर सकते हैं। सपोज दैट आपने कोई पेंटिंग बनाई है और वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, वो है उसकी सॉफ्ट कॉपी। लेकिन जब आपने उसे प्रिंटर के थ्रू पेपर पर प्रिंट कर लिया है, वो हो जाती है हार्ड कॉपी। तो आप हार्ड कॉपी भी बना सकते हैं। फिजिकली मीडियम, यानी कि आप फिजिकली अपने हाथ में भी उस आउटपुट को ले सकते हैं। विच हेल्प ए प्रिंटर इंफॉर्मेशन कॉल्ड हार्ड कॉपी। तो जो प्रिंटर इंफॉर्मेशन देता है हमें प्रिंट ऑन पेपर पर, वो हमारी क्या हो जाती है? हार्ड कॉपी। लेट्स नर्स अबाउट द फ्यू मोर आउटपुट डिवाइस। तो चलिए कुछ आउटपुट डिवाइसेस दिए हैं नीचे, उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो आउटपुट क्या है? आउटपुट है हमारा प्रोसेसिंग के बाद हमें एक मीनिंगफुल रिजल्ट मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं? आउटपुट। और वो आउटपुट हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक ग्राफिक्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, उसे ह्यूमन रीडेबल बना देता है। जैसे स्पीकर्स है, स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस, आपको सुनाई दे रहा है, वो ह्यूमन रीडेबल हो गए। सॉफ्ट कॉपी आपको मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाई देगी, वो लिखी है कंप्यूटर की लैंग्वेज में जिसे आप समझ ही नहीं सकते, लेकिन उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है ह्यूमन रीडेबल में ताकि वो दिखाई दे।
तो आउटपुट यूनिट की बात हो रही है, आउटपुट डिवाइस की बात हो रही है, एक ऐसे डिवाइस जो हमें रिजल्ट प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है इसने, कहा कि चलिए कुछ आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले दिया है LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अभी तो फिलहाल LED आती है। एन LCD प्रोजेक्टर इज टाइप ऑफ वीडियो प्रोजेक्टर फॉर डिस्प्लेइंग वीडियो, इमेज और कंप्यूटर डेटा ऑन द स्क्रीन। एक LCD प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्टर है जो टाइप ऑफ वीडियो प्रोजेक्टर, जिसमें आप वीडियो देख सकते हैं, फॉर डिस्प्लेइंग वीडियो और इमेज, जिसमें आपको वीडियो और इमेज डिस्प्ले होगा, और कंप्यूटर डेटा ऑन द स्क्रीन, और कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो डेटा है, जो आप वर्क कर रहे हो कंप्यूटर पर, उसकी स्क्रीन पर जो डेटा आता है वो भी आपको इसमें आसानी से दिखाई देगा। नेक्स्ट क्या दिया है, एंड अदर फ्लैट सरफेस। इसके अलावा कुछ और फ्लैट सरफेसेस है जिसमें आप LED में देख सकते हैं। इट इज ए मॉडर्न इक्विवेलेंट ऑफ स्लाइड प्रोजेक्टर। इसको हम मॉडर्न इक्विवेलेंट स्लाइड प्रोजेक्टर भी कह सकते हैं। और ओवरहेड प्रोजेक्टर, इट इज यूज्ड टू शोइंग द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इन द वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। और आपने देखा होगा बहुत सारी जगह ऐसी है जिस पर ये प्रेजेंटेशन देने का वर्क भी करता है। कौन? LCD प्रोजेक्टर। तो इसको रखा गया है आउटपुट की कैटेगरी में। भाई आउटपुट का सीधा सीधा फंडा है कि जो डिवाइसेस हमें रिजल्ट दिखाते हैं उसको आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। तो LCD आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पे भी लगे रहते हैं, रेलवे स्टेशन पे भी लगे रहते हैं। आपने देखा भी होगा कि इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करते हैं कि ट्रेन इस नंबर पे आएगी, ट्रेन ये एडवर्टाइजमेंट। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर ही आपने देखा होगा। और कंप्यूटर पर जब हम वर्क करते हैं तो LED हमारे सामने भी होती है, जिसका वर्क होता है, जो इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हो, वर्क जो कर रहे हैं, वो आपको डिस्प्ले उसमें LED पे हो। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग दिया है इसके प्लॉटर्स। These are the output devices used for making high quality graphics। तो ये एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है। वैसे प्लॉटर हमारा प्रिंटर की तरह ही वर्क करता है। जैसे हमारे प्रिंटर होते हैं ऐसे ही हमारा प्लॉटर्स होता है। प्रिंटर A4 साइज इतने सी पेज पे प्रिंट आउट करता है। प्लॉटर्स जो बड़े बड़ी आर्किटेक्चर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, जो ड्राइंग प्रिंट आउट होती है वो प्लॉटर से होती है। और इसकी जो प्रिंट क्वालिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी होती है और ग्राफिक्स क्वालिटी होती है। These are the output devices used for making high quality graphics, charts, diagram, map, etc। तो हाई क्वालिटी ग्राफिक्स, चार्ट, डायग्राम, बड़े बड़ी चीज़ें बनानी हो तो हम प्लॉटर का यूज़ करते हैं। प्लॉटर यूज इंकजेट और इंक पेन टू क्रिएट द डिजायर्ड आउटपुट ऑन पेपर। तो प्लॉटर जो आउटपुट जनरेट करता है वो इंक या फिर इंकजेट के थ्रू करता है। There are the several plotters type of plotters available. Two basic type of plotter are discussed here। तो प्लॉटर्स क्या होता है, जैसे हमारा प्रिंटर किसी भी इंफॉर्मेशन को पेपर पर हमें डिस्प्ले कर देता है, प्रिंटर भी हमारा आउटपुट डिवाइसेज है, और प्लॉटर को भी हमने आउटपुट की कैटेगरी में रखा है। प्लॉटर आउटपुट की कैटेगरी में रखा है। ये भी सेम एज प्रिंटर की तरह ही वर्क करता है। डिफरेंस क्या है, इसकी जो प्रिंट क्वालिटी होती है वो हाई ग्राफिक्स क्वालिटी होती है। बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स देने के लिए, हाई क्वालिटी ग्राफिक्स देने के लिए हम प्लॉटर्स का यूज करते हैं। इसके अलावा बड़े बड़े डायग्राम, चार्ट्स वगैरह को अगर प्रिंट करना है तो हम प्लॉटर्स का यूज करते हैं। तो प्लॉटर्स भी बहुत सारी कैटेगरीज में होते हैं। यहाँ पर दो कैटेगरी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी क्या है, फ्लैट बेड प्लॉटर। फ्लैट बेड मतलब एक टेबल की तरह प्लॉटर होता है जिस पर पेपर ऐसे लगा दिया जाता है और मशीन से उस पर प्रिंटिंग होती है, उसको फ्लैट बेड प्लॉटर्स बोलते हैं। कैसे? ए फ्लैट बेड प्लॉटर इज द मैकेनिकल डिवाइस दैट ड्राइव ऑब्जेक्ट ऑन द पेपर बाय मूविंग द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन। पेपर उस पर लगा दिया जाता है और दो स्लाइड चलती है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, और वो पेपर पर ऐसे छपाई करती है, प्रिंटिंग करती है। तो ये होता है फ्लैट बोर्ड प्लॉटर। द साइज ऑफ ड्राइंग इज यूजुअली डिपेंड ऑन द हाउ बिग द फ्लैट इज।
तो ड्राइंग का साइज डिपेंड करता है कि फ्लैट बोर्ड कितना बड़ा है, टेबल कितनी बड़ी है, उस पर पेपर आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। द प्लॉटर यूज टू आर्किटेक्चर इन द ड्राइंग हग बिल्डिंग प्लान्स ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शंस। तो इस तरह के प्लॉटर्स का यूज आर्किटेक्चर्स करते हैं, जो वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं कंस्ट्रक्शन के दौरान। किस लिए करते हैं? वो अपनी अलग अलग बिल्डिंग्स के डिजाइन बनाने के लिए प्लॉटर्स का यूज करते हैं। तो ये था फ्लैट बोर्ड प्लॉटर्स जो ड्राइंग बनाने में वर्क करता है, इसको भी आउटपुट की कैटेगरी में ही रखा गया है। नेक्स्ट है ड्रम प्लॉटर। क्या है? ड्रम प्लॉटर, जिसमें ड्रम लगा रहता है इंक के लिए, पेपर उसमें लगा दीजिए, दूसरी साइड से प्रिंट करके वो निकाल देते हैं। ए टाइप ऑफ पेन प्लॉटर दैट रैप्स ऑफ पेपर अराउंड द ड्रम विद द पिन फिट अटैचमेंट। तो एक पेपर ड्रम के चारों तरफ लगा रहता है, ऐसे एक रोल होता है, उस पे पेपर ऐसे लिपटा रहता है। पेपर ऐसे लिपटा रहेगा चारों तरफ राउंड, और फिर क्या है, वो ड्रम घूमता है और घूमने के साथ साथ उस पर पेपर पर प्रिंटिंग होती चली जाती है हमारी। तो उसको बोलते हैं ड्रम प्लॉटर। टाइप ऑफ प्लॉटर्स दैट रैप द पेपर अराउंड द ड्रम विद द पिन फीट अटैच। एक पिन के थ्रू उसमें जुड़ा रहता है। द ड्रम टर्न्स द प्रोसीड वन डायरेक्शन ऑन द प्लॉट। तो ड्रम क्या है? घूमता है डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में घूमता है। एंड पेन मूव द प्रोवाइड द अदर, और पेन जो लगे रहते हैं वो उसको प्रोवाइड कराते हैं पेज को। द प्लॉटर वाज द फर्स्ट आउटपुट डिवाइस टू प्रिंट ग्राफिक्स एंड लार्ज इंजीनियर ड्राइंग। तो प्लॉटर्स, ये ऐसा प्लॉटर्स है जो बड़ी बड़ी ग्राफिक्स और डिजाइन बनाने के काम आता है इंजीनियर्स के। यूजिंग डिफरेंट कलर्स पेन, इसमें अलग अलग कलर के पेन लगे रहते हैं जो प्रिंट पेपर पर, जो हमारा पेपर बड़े वाला पेपर लगा है उस पर ड्राइंग करने के, कलर करने के काम आता है। इट कुड ड्रॉ द कलर लॉन्ग बिफोर कलर इंकजेट प्रिंटर बिकम विजुअल। और ये प्रिंटिंग ऐसा करता है जैसे कि हमारा इंकजेट प्रिंटर दिखाई देता है हमें प्रिंट करते हैं, एकदम कलर विजुअल प्रिंटिंग करता है, बड़ी हाई क्वालिटी की इसकी प्रिंटिंग होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो थे हमारे प्लॉटर्स। प्लॉटर्स दो टाइप के बताए इन्होंने। फ्लैट बोर्ड जिस पर टेबल जैसा होता है, इस पर पेपर लगा दिया जाता है और आप प्रिंटिंग कर सकते हो। एक होता है ड्रम प्लॉटर जिसमें पेपर चारों तरफ लिफ्ट रहता है, मशीन चलती है, मैकेनिकल होता है और उस पर प्रिंटिंग होती है। तो ये प्लॉटर्स है, इसको रखा गया था आउटपुट की कैटेगरी में। इसके अलावा आउटपुट डिवाइस हमारे प्रिंटर्स है, हमारा मॉनिटर है, मॉनिटर जिसमें एलसीडी के बारे में बताया, एलईडी भी है, वीडियो होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, और हमारा जो स्पीकर्स है उसको भी आउटपुट की कैटेगरी में ही रखा जाता है। तो आउटपुट डिवाइसेस हमारे हुए कंप्लीट। नेक्स्ट आ जाती है बात सॉफ्टवेयर की। हेडिंग जो नेक्स्ट दिया है, कैटेगराइजेशंस ऑफ सॉफ्टवेयर। टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर लिखना हो कोई दिक्कत नहीं है। टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, अब दो टाइप के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, और एक और होता है यूटिलिटी। ठीक है, एक और होता है यूटिलिटी। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अगर हम बात करें हार्डवेयर की, तो हार्डवेयर क्या है? ऐसे फिजिकल पार्ट्स, कंप्यूटर के ऐसे फिजिकल पार्ट जिन्हें आप फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, वी कैन सी एंड टच, जिन्हें देख भी सकते हैं और टच भी करते हैं, उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं। अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर क्या है? एक प्रोग्राम है, एक सेट है पूरा इंस्ट्रक्शंस का, जिसके थ्रू हम किसी भी पर्टिकुलर वर्क को कंप्लीट करते हैं, जो कंप्यूटर को बताता है क्या करना है और क्या नहीं करना है, सॉफ्टवेयर ही बताएगा। तो इसने कहा है कैटेगराइजेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर की कैटेगरी के बारे में बात करें तो सॉफ्टवेयर फिलहाल 3 टाइप्स के बताए हैं आपकी बुक में। यहाँ पे ऐसे तो बहुत सारे टाइप होते हैं सॉफ्टवेयर के, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो चलिए क्या कहा है, सॉफ्टवेयर इज ए टर्म फॉर अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सॉफ्टवेयर एक ऐसी टर्म है जो पूरा सेट होता है इंस्ट्रक्शंस का, कमांड का,
विच मेक ए कंप्यूटर टू परफॉर्म ए टास्क, जो कंप्यूटर को बताता है किसी भी टास्क को पूरा करने के लिए। जैसे कि कॉलिंग करनी है तो कॉलिंग के लिए सॉफ्टवेयर है तो कॉल करेगा तो उसका पर्टिकुलर टास्क। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आर कॉमनली नाउ एज ए प्रोग्राम, अगर कोई सेट है पूरा इंस्ट्रक्शंस का तो उसको हम प्रोग्राम कह देते हैं और प्रोग्राम को ही हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। विदाउट कंप्यूटर कैन नॉट डू एनी ऑपरेशन, यहाँ पे कहा है कि विदाउट कंप्यूटर लिखा है, इसने गलत लिखा है, विदाउट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर कैन नॉट डू एनी ऑपरेशन। अगर कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर ही नहीं है तो वो कोई भी टास्क पूरा नहीं कर सकता। केवल कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर नहीं है तो कंप्यूटर चलेगा ही नहीं। कंप्यूटर को चलाने में भी सॉफ्टवेयर हेल्प करता है। सॉफ्टवेयर इज क्लासिफाइड ब्रॉडली इनटू द टू ग्रुप्स, तो मोस्टली ब्रॉडली अगर देखा जाए बेसिक रूप से सॉफ्टवेयर को दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया। फर्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच इंक्लूड नॉर्मल यूटिलिटी एप्लीकेशन, वर्ड, पावर पॉइंट, ETC, इंट्रैक्ट्स, प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक टास्क सिस्टम सॉफ्टवेयर। पहला तो है हमारा एप्लीकेशन जिसमें हम वर्क करते हैं, जैसे पेंट में पेंटिंग करेंगे, वर्ड में टाइपिंग करेंगे, यूट्यूब में वीडियोस देखेंगे, है ना, और म्यूजिक के लिए अलग। तो ये हो गए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो डिफरेंट वर्क के लिए डिफरेंट बनाए जाते हैं। दूसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किसी भी मशीन को, किसी भी हार्डवेयर मशीन को चलाने में हमारी हेल्प करता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी, जिसकी हेल्प से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन होते हैं और पूरा कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर की हेल्प से चलता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर को चलाता है, मशीन को हेल्प करता है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर की हेल्प से आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलते हैं और एप्लीकेशन में ही हमारे किसी भी टास्क को पूरा किया जाता है। तो सॉफ्टवेयर को दो कैटेगरी में रखा गया है। कैटेगरी पढ़ाएंगे भाई हम कल, आज के लिए इतना ही। कल बस ये चैप्टर लास्ट हो जाएगा, लगभग 2 वीक ले लिए चैप्टर है। चैप्टर काफ़ी बड़ा था हमारा, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, बस कल ये कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। सॉफ्टवेयर की कैटेगरी है 2, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, और एक यूटिलिटी है, इनको हम कल पढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।